अब जरा उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तरकाशी में तो 3 दिन पहले बादल फटा था, जिसके बाद यमुनोत्री धाम जाने वाली पूरी सड़क ही नष्ट हो गई। पिछले 3 दिन से इसे ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तरकाशी को यमुनोत्री से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के टूट जाने की वजह से जो जानकी चट्टी है, उसके पास करीबन 600 से ज्यादा यात्री यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए जो गए थे, अब तक फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन सभी को निकालने के लिए सड़क को ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पहले आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हम लोग मौजूद हैं और ये जो सड़क आप सामने देख रहे हैं, ये यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि इसी इलाके में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद यमुनोत्री धाम जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से कट चुका है। ऐसे में कई सारे यात्री जो यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे, वो अभी भी उस तरफ फंसे हुए हैं। प्रशासन ने उनके रुकने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए वहाँ पर उन्हें तमाम इंतजाम उनके लिए किए गए हैं, लेकिन तमाम यात्रियों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाला जा सके, इसके लिए तमाम जो सड़कें हैं जो टूट गई हैं, जो अवरुद्ध हैं, उनको साफ़ करने का, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। लोकल प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, जगह जगह पर इनकी तैनाती की गई है और जहाँ जहाँ पर सड़क पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, उस सड़क को बनाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा जब बादल इस इलाके में फटा होगा। पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो पानी के साथ नीचे आ गया और अब जेसीबी मशीन की मदद से लगातार इस सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में अभी भी कई सारे यात्री जो यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे, वो वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कवायद की जा रही है। बादल फटने के बाद कई सारे मजदूर भी पानी में बह गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कैसे सड़क को खोला जाए, जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए। तो बहुत मुश्किल हालात इस पूरी उत्तरकाशी घाटी की बात करें तो यहाँ पर हैं, और ख़ासतौर पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की ये स्थिति है कि ये पूरा का पूरा जो सड़क है ये कई जगहों पर बादल फटने के बाद वॉश आउट हो गया है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की कवायद प्रशासन की तरफ से चल रही है। तो स्थिति बारिश के बाद से पहाड़ों में लगातार बिगड़ती जा रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। यमुनोत्री धाम में पिछले 3 दिन से फंसे कुछ लोग जंगलों के रास्ते लौटे हैं। इन लोगों ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की। बताया 3 दिन से फंसे होने की वजह से बहुत ज्यादा ये परेशान थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से खाने रहने की व्यवस्था की गई थी। यमुनोत्री धाम का पूरा रास्ता बादल फटने के बाद टूट चुका है। ऐसे में कई सारे यात्री जो दर्शन करने के लिए गए थे वो अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल ही लौट रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? जी, मेरा उज्जवल है। कितने दिन से आप ऊपर फंसे? सर, मेरी दुकान है वहाँ पे और 9 साल से आता हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे यात्री लोग हैं, जो यात्री लोग भी हैं और जो लोकल लोग भी, वो भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। कितने लोग होंगे करीबन आप? करीबन मैं बोल तो नहीं सकते, नहीं 700-800 रुपये, 700-800 लोग से ऊपर ही होंगे, ज़्यादा ही। कैसे उनकी व्यवस्था हो पा रही हो? व्यवस्था सर, होटलों में जो है रहना खाना तो फ्री कर दिया गया है, लेकिन उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। आगे लोग जाके काफ़ी सारे लोग परेशान हैं वहाँ पे। हमें 4 दिन हो गए। जो लोग फंसे हुए हैं वो बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है। हमारे तो आगे पैदल चल के आगे उन्होंने हमारी मदद करी। जंगलों की तरफ से होते हुए? हाँ जी, जंगलों के पहाड़ों से आया। रेस्क्यू करने वाले बोल रहे हैं कि जल्दी से रेस्क्यू किया जाएगा, उनका जल्दी निकाला जाएगा। और 4 दिन से हम लोग फंसे हुए थे और काफ़ी यात्री लोग जो हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तमाम वो लोग हैं जो कि यमुनोत्री धाम में या तो काम करते हैं या वहाँ पर उनकी दुकानें हैं। ये लोग क्योंकि लोकल लोग हैं, इनको रास्ते पता हैं, जंगलों के रास्ते ये लौट सकते हैं वापस, इसलिए ये लौट पाए हैं। लेकिन जो यात्री हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, जिसको इस इलाके की जानकारी नहीं है, वो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। 600 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग जो हैं फंसे हुए हैं। ऐसे में लगातार कवायद ये की जा रही है। तमाम देखिए, अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन रास्तों को खोला जाए, लेकिन रास्तों की स्थिति ये है कि इसे खोलने में अभी करीबन हफ्ते भर से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि जब बादल फटा तो उसके बाद आप देखिए कि आपको ऊपर से नीचे तक कोई सड़क नहीं दिखाई देगी, सिर्फ मलबा, पहाड़
पत्थर, यही सब दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी, एक बैंड हुआ करता था जिसे सिलाई बैंड करते हैं, वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रशासन के लिए ये कि जो यात्री ऊपर फंसे हुए हैं जंगल चट्टी के पास, यमुनोत्री धाम के पास, उन्हें कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। और आइए सीधे आपको दीपक रावत के पास लेकर चलेंगे। उत्तरकाशी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा दीपक से जानते हैं कि अभी स्थिति क्या है दीपक, और प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, ये जो सड़कों पर मलबा आकर गिरा है, सड़कें टूट गई हैं, प्रशासन कब तक इन सड़कों को ठीक कर पाएगा और कब तक यहाँ पर आवाजाही शुरू हो पाएगी, इसको लेकर कुछ जानकारी साझा की जा रही है क्या? जी रोमाना, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं प्रशांत आर्या, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो रास्ता आपको दिख रहा है ये राष्ट्रीय राजमार्ग था यमुनोत्री का, ये सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर जब बादल फटा, पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव नीचे की तरफ आया तो उसने कई जगहों पर इस पूरे रास्ते को तबाह कर दिया है। तो ऐसे में इस सड़क को बनने में तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक ऑप्शनल रूट खास तौर पर पैदल चलने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 600 से ज़्यादा खुद आंकड़ा जिलाधिकारी ने दिया है, 600 से ज़्यादा लोग हैं जो कि दर्शन करने के लिए उस दिन वहाँ पर पहुँचे थे जिस दिन बादल फटा था। ऐसे में वो सब लोग अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं, हालांकि उनके खाने पीने रहने के लिए सुविधाएं जो है तमाम प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन लोग घर जाना चाहते हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को इस तरह की आदत नहीं है फंसे रहने में, जो बाहर से दूसरे राज्यों से आते हैं, उन्हें यहाँ की क्लाइमेट के बारे में जानकारी नहीं, यहाँ की स्थानीय जानकारी नहीं है, तो वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते। हालांकि स्थानीय लोग कई सारे आप देखें तो ऊपर आपको नजर आएंगे पैदल चलकर जंगलों के रास्ते वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर जेसीबी की मदद से एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है। तो उस रास्ते से ये जो स्थानीय लोग हैं वो अब नीचे आते हैं। तो समझिए कि ऊपर पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ को पार कर जंगल चट्टी तक पहुंचना होता है जहां पर तमाम यात्री फंसे हुए हैं। तो वहां से लोगों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए अभी जो डीएम साहब थे वो बता रहे थे कि एक वैकल्पिक रास्ता करीबन 400-500 मीटर का वो तैयार करना होगा और उस रास्ते से ही जो यात्री लोग फंसे हुए हैं पहले उनको निकाला जाएगा और फिर जिन यात्रियों को ऊपर भेजना है, अगर प्रशासन को लगे कि भेजा जा सकता है तो उनको भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच मुश्किल ये है कि बारिश लगातार हो रही है। देखिए दोबारा बारिश शुरू हो गई है और आज रेड अलर्ट भी है इस इलाके में। बारिश अगर तेज होगी तो उस वैकल्पिक रास्ते को बनाने में भी वक्त लग जाएगा। तो ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं इसी कवायद में लगे हैं कि जल्द से जल्द वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया जाए। एक तस्वीर में और आपको सामने की दिखा देता हूँ, तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए हैं, SDRF के जवान भी नीचे गए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर करीबन 8 से 9 मजदूर बादल फटने के बाद बह गए थे, जिनमें से 2 की डेड बॉडी अब तक मिल चुकी है। जिला अधिकारी के मुताबिक 7 मजदूर अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं जहां पर ये जेसीबी खोद रही है। तो यहाँ पर इसी जगह पर करीबन 7 मजदूर अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में उन लापता मजदूरों को भी ढूंढने की कवायद चल रही है। हालांकि 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, किसी के बचने की संभावना तो अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो शव है उनको बरामद करने की कवायद जो है वो चल रही है। तो बहुत मुश्किल हालात बन चुके हैं इस पूरे इलाके में, अगर खासतौर पर यमुनोत्री रूट की बात करें। और 3 दिन 4 दिन से यात्रा पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि तमाम मशीनों के जरिए, चाहे वो जेसीबी हो, छोटी बड़ी तमाम ड्रिल मशीन के जरिए, कि यहाँ कम से कम एक ऑप्शनल रूट तैयार कर दिया जाए ताकि जो फंसे हुए यात्री हैं उनको निकाला जा सके। रोमाना, बिल्कुल, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत। सचिन, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में हुई लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों को डरा दिया है। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी और सामने बने ढाबे की तरफ आ गिरी। भारी भरकम चट्टान को अपनी तरफ आता देख ढाबे में खाना खा रहे लोगों की तो सांसें ही अटक गई। इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड के चमोली में पेड़ गिरने से रास्ते बंद हैं। इसकी वजह से गोपेश्वर मंडल चोपता रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। देखिए जरा कैसे बारिश, आंधी, पेड़ गिरे हुए हैं रास्तों में, रास्ते बंद हो गए हैं। पेड़ को हटाकर रास्ता खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कई दिन से उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है इसने लोगों की मुश्किलें अलग अलग स्तर पर बढ़ा दी। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हाल बेहाल है। वहां गंगा नदी उफान पर है। पुलिस प्रशासन की टीम दिन रात मुस्तैद, लोगों को नदी में ना जाने की सलाह भी दी गई है। देखिए किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, बाकायदा अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
कब कोई अनहोनी हो जाए कहा नहीं जा सकता, और इसी वजह से बेहतर यही है कि सावधानी बरती जाए। इसी को लेकर अलर्ट कर रहा है प्रशासन स्थानीय लोगों को।